सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। अभी अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसकी कला के बारे में अध्ययन किया। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कहते हैं। यानी कितनी बड़ी सभ्यता थी और इसका जिस तीव्र गति से ये विकास हुआ और उतनी तीव्र गति से इसका पतन भी हुआ था। अब इसका पतन के कारण इतिहास पर हमने ढूंढने की कोशिश की गई है। अब यानी कि अलग अलग इतिहासकारों ने इसका अलग अलग तर्क बताए किसी न किसी में। तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका चरमोत्कर्ष होने के बाद में इतनी बड़ी विकसित हुई थी, इतनी बड़ी विकसित होने के बाद में इसका पतन भी उसी तीव्र गति से हुआ था। तो इसके बारे में आज हम सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसका पतन कैसे हुआ और इतिहासकार इसका क्या कहा। यानी कि डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के अनुसार इतनी बड़ी सभ्यता संस्कृति अपना कोई चीज या स्मृति छोड़े बिना कैसे विलुप्त हो गई। एक ऐसा प्रश्न है जिसका समाधान हमारे पास आज तक भी ज्ञान में नहीं किया जा सकता, किंतु इतना तो निश्चित है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को परिवर्तित विकास के समय उसके सभी अंगों पर इसका काफी प्रभाव पड़ा। यानी कुछ इतिहासकार बाढ़ का आना, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, तत्कालिक परिवर्तन, व्यापार में गतिरोध, प्रशासनिक शिथिलता, महामारी आदि साधन इसको मानते हैं। लेकिन जो भी साधन है उसको हम तथ्यात्मक रूप में कैसे बता सकते हैं सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण हुआ था। तो सिंधु सभ्यता का पतन में पहला कारण है नदियों की बाढ़ के कारण। नदियों के बाढ़ के कारण, इनकी सिंधु सभ्यता का पतन नदियों के बाढ़ के कारण हुआ है। अब इसमें जो इतिहासकार है कौन मानता है कि सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ नदियों के बाढ़ के कारण? जॉन मार्शल। कौन मानता है? जॉन मार्शल। और इसके अलावा अर्नेस्ट मेकर। और कौन इतिहासकार मानता है अर्नेस्ट मेकर के अलावा? एस.आर. राव। ये इतिहासकार जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेकर, एस.आर. राव सिंधु सभ्यता का पतन नदियों के बाढ़ का कारण मानते हैं। उन्होंने समुद्रों का विनाश बाढ़ के कारण हुआ। समुद्रों का विनाश बाढ़ के कारण। ये इतिहासकार मानते जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मेकर का है कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो बाढ़ के द्वारा इसका विनाश है। दूसरा है अपना जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन यानी ओरेलस्टाइन और अल्मनक घोष। ओरेलस्टाइन और अल्मनक घोष। ओरेलस्टाइन और अल्मनक घोष सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो क्या मानते हैं? जलवायु परिवर्तन। यानी कि सिंधु राजस्थान, पंजाब, सिंध, राजस्थान और पंजाब आदि क्षेत्रों में
पहले काफी अच्छी वर्षा होती थी, तो जब काफी अच्छी वर्षा होती थी तो धीरे धीरे यानी उन लोगों ने जो पेड़ पौधे होते हैं, वन होते हैं, उनको भारी संख्या में कटाई की और कटाई कारण मिट्टी की ईंटों को पकाने की। अब मिट्टी की ईंटों को पकाने की वजह से वहां पर इन जीव क्षेत्र में अकाल की स्थिति आई, यानी कि बारिश कम होने लग गई। तो बारिश कम होने की वजह से जंगलों की जब कटाई की गई, बड़े पैमाने पर विनाश, सूखे की स्थिति हुई और जलवायु परिवर्तन से नदियां सूख गई और सिंधु सभ्यता का विनाश। इस प्रकार ये इतिहास था जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता का पतन माना। अगला है जल प्लावन के कारण। जल प्लावन के कारण। अब जल प्लावन के कारण की हम बात करते हैं, एम.आर. साहनी, R.L. राइट्स, कौन से इतिहासकार है? M.R. साहनी और दूसरा है M.R. साहनी और R.L. राइट्स। M.R. साहनी और R.L. राइट्स, यानी कि सिंधु सभ्यता का जो पतन है वो किसे मानते हैं? जल प्लावन के कारण। यानी कि जमीन के अंदर लंबे वर्षा हुई, बारिश अच्छी होने की वजह से पानी भरा रहा और उसमें क्या हुआ, दलदल जमीन हो गई थी और कृषि अयोग्य घोषित हो गई थी, कृषि नहीं की जा सकती दलदल जमीन पर। तो कीचड़ जमीन होने की वजह से यातायात अवरोध हो गए थे और पैदावार घटी। इसकी वजह से लोग अपना घर छोड़कर दूसरी स्थानों पर जाने लगे, इससे सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। अगला है 14, नदियों के मार्ग में परिवर्तन। नदियों के मार्ग में परिवर्तन। अब नदियों के मार्ग में परिवर्तन, लैंड्रिक माधव से वक्ष को डैश, लैंड्रिक माधव स्वरूप, लैंड्रिक माधव स्वरूप वक्ष और डैश, लैंड्रिक माधव स्वरूप वक्ष और डैश। ये इतिहासकार क्या मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का विनाश नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन के वत्स के अनुसार हड़प्पा का विनाश रावी नदी के मार्ग से हुआ। वत्स कहता है हड़प्पा सभ्यता का पतन। वत्स कहता है हड़प्पा सभ्यता का पतन नदियों के मार्ग से परिवर्तन हुआ कि रावी नदी थी जिसने मार्ग परिवर्तन किया। हड़प्पा सभ्यता के पतन मार्ग परिवर्तन नदियों के द्वारा मार्ग, कि रावी नदी थी, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे और रावी नदी ने क्या किया, मार्ग परिवर्तन कर दिया, उसी जगह से बहना शुरू कर दिया और इसलिए इस सभ्यता का विनाश हुआ। G.R. डेल्स, डेल्स क्या कहता है? डेल्स कहता है कि कालीबंगा, जो कालीबंगा सभ्यता थी वो घग्गर नदी के किनारे थी और घग्गर नदी और उसकी सहायक नदी में मार्ग परिवर्तन कर दिया। घग्गर नदी व उसकी सहायक नदी, इन्होंने क्या करते मार्ग परिवर्तन कर दिया। अब घग्गर नदी उसकी सहायक नदी में मार्ग
परिवर्तन कर दिया तो वहाँ क्या मार्ग बदलने से फिर से जो घोषित हो गई फिर से नहीं की जाती पानी के अभाव से और जल व्यापार समाप्त हो गया। इसकी वजह से सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। अगला है महामारी या प्राकृतिक आपदा। महामारी व प्राकृतिक आपदा। महामारी और प्राकृतिक आपदा। जुआर कनेडी द्वारा समर्पित मत है। कौन है? कनेडी। जुआर कनेडी का समर्पित मोहनजोदड़ो से प्राप्त कंकालों के आधार मोहनजोदड़ो के प्राप्त आधार नर कंकालों के आधार पर पता चलता है कि यह कोई महामारी है या कोई प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा इस सभ्यता का विनाश हुआ। महामारी यानी कि हमें वहाँ नर कंकाल मिले, उन कंकालों में मलेरिया के साक्ष्य मिले, इससे पता चलता है कि सभ्यता का विनाश महामारी या नर कंकालों के द्वारा। अगला है अदृश्य काल। दृश्य काल दृश्यवाद दिमित्री ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश अदृश्य काल के कारण यानी भौतिक रासायनिक विस्फोट हुआ और एक भौतिक रासायनिक विस्फोट के द्वारा 15,000 डिग्री सेल्सियस 15,000 डिग्री सेल्सियस के आधार इसका क्या हुआ तापमान हुआ और 15,000 डिग्री सेल्सियस हुआ तापमान, तो इसे दूर दूर तक सब कुछ विनष्ट होता चला। अब दूर दूर तक सब कुछ विनष्ट होता चलेगा तो दमयंती देव का संबंध में महाभारत इस प्रकार का हमें विस्फोटक का संकेत भी मिलता है। इससे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के समय इस प्रकार की घटना घटित हुई जिससे सभ्यता का विनाश हुआ। दमयंती देव कहते हैं दृश्य काल के द्वारा इस सभ्यता का पतन हुआ। अगला है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण। अब बाह्य आक्रमण की हम बात करते हैं कि हमें ऋग्वेद के अंतर्गत कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आक्रमण बाह्य आक्रमण के द्वारा इसका विनाश हुआ। जॉन मार्शल ने अपने ग्रंथ मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन 1931 में लिखा है कि डेड मैनलैंड एक सक्रिय गली थी। डेड मैनलैंड एक सक्रिय गली थी जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट कितनी थी? 3 से 6 फीट थी। डेड मैनलैंड एक सक्रिय
गली की जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक थी। वो बिंदु जहां यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती थी 4 फीट और 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक जड़ की छाती तथा हाथ के ऊपर भाग कुछ हड्डियां मिली। वह धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ है और पश्चिम की ओर 15 इंच दूरी पर एक छोटी सी खोपड़ी के कुछ टुकड़े मिले। इससे पता चलता है कि ये लोग बाह्य आक्रमण के द्वारा इस सभ्यता का विनाश किया। इसी प्रकार हमें व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता एंशिएंट इंडिया 1947 में लिखा है कि ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है उसमें हमें एक जगह पुरंदर का उल्लेख मिलता है। पुरंदर और पुरंदर इंद्र को वैदिक सभ्यता में इंद्र को कहा है। पुरंदर का नाश करने वाला है, गढ़ किला या नगर का नाश करने वाले को पुरंदर कहा है। अब इससे पता चलता है कि आर्यों का जो मुख्य देवता था ऋग्वेद काल में इंद्र था, और इंद्र की वजह से उन्होंने गढ़ विनाश किलाओं का जब नगर का विनाश किया गया था तो निश्चित है आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश किया। यानी कि यहाँ लोगों ने इनको दुर्गंधा के नाम से, पुरंदर का दुर्गंधा के नाम से भी बताया गया। अगला है अपना इसी प्रकार हरियूपिया का उल्लेख। हरियूपिया हड़प्पा सभ्यता को कहा गया है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया कहा गया है। और युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर गढ़ देवता से इंद्र आर्यों को सिंधु को नाश करने वाला दोषी हरियूपिया का समीकरण हड़प्पा से करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि आर्यों ने 15 ईस्वी के आसपास अचानक सेनापतियों को विध्वस्त किया। इस समय पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता की अमेरिका के रिचर्ड मार्डो ने स्वीकार किया है दिल्ली से 19 ईस्वी तक आज तक मोहनजोदड़ो हड़प्पा से एक भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिससे सिद्ध किया जा सके नगर आक्रमणकारियों के द्वारा विशिष्ट किया है। लेकिन आज एक इतिहासकार ने कोशिश की शोध किया है, लेकिन कुछ इतिहासकार जैसे बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हड़प्पा के कारण परिस्थिति के संतुलन में, पर्यावरण कारणों और साधनों में कमी के द्वारा इन लोगों का पलायन किया गया था। इसकी वजह से सिंधु सभ्यता का विनाश बीबी लाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन, वातावरण तथा व्यापार में भारी गिरावट से सिंधु सभ्यता का नगरीकरण का हुआ। हड़प्पा वासी रूढ़िवादी विश्वास, दुहान, नासिकता, तकनीकी विकास की ओर ध्यान न देना, कृषि तकनीकी विकास की कमी और प्रगतिशील विचारों का न होना आदि सिंधु सभ्यता का पतन के कारण माना गया है।